और उसने कहा मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, सब चीजें पीछे पड़ के मिलेंगी। कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, प्रभु ने मुझे अपना स्टोर दिया, क्लॉथ स्टोर बड़ा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर आपको ब्लेस करे तब उसके नाम की महिमा के लिए गवाही जरूर दो। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं ये। हालेलुया। और साथ में आपको बता रहा हूं बुलाहट। मैं संतुष्ट नहीं था पहले अभिषेक से। मैं कहता था प्रभु मुझे, जब मैं अनॉइंटेड वीडियो देखता था, अनॉइंटेड हीलिंग क्रूसेड्स देखता था, जाता था, वीडियो सीडी लाकर, उस समय यूट्यूब नहीं था, कहीं भी चर्च में जाता था तो मैं स्टॉल पर, मेरे एक ही मीटिंग खत्म हो जाए, आज तो प्रचार सुन लिया क्योंकि यूट्यूब तो नहीं था, सीधा मैं स्टॉल पर जाता था, सीडी खरीदता था, क्रूसेड वाली सीडी, हीलिंग क्रूसेड वाली मुझे सीडी, कि ये पास्टर यहां से आया, ये फॉरेन का पास्टर, ये इंडिया का, ये वहां पर क्रूसेड कर, बड़े बड़े, तो सीडी खरीदता था। उन सीडियों को जाके अनॉइंटेड वीडियो को बार बार 10-15 बार देखता रहता था। गेम्स की दुकान पर भी मैं ये देख रहा, बच्चे गेम खेल रहे थे, मैं अनॉइंटेड वीडियो देख, कई बार लोग भी देख ले, ये क्या है, ये क्या है, और जब वो पूछते थे क्या है, देखने लग जाते थे और फिर प्रभु का काम बढ़ जाता था। आप सुसमाचार ऐसे सुनाते हैं, मैं कैसे सुनाता था? छोटे लेवल पर काम नहीं करता था, कि जब प्रभु ने मौका दिया मैं करता था। मैंने कहा ओके मेरे पास 5,000 है, ओके केबल टीवी वाले के पास गया, अच्छा जी ये सीडी है ना जो हीलिंग क्रूसर वाली, ये लगानी है, वो पास्टर आने वाला है यहाँ पर, तो उस पास्टर की वीडियो मुझे केबल टीवी पे दिखानी है, उसमें ऐड भी था, इतनी तारीख को क्रूसर है। मैंने केबल टीवी पर लगा दिया, वो 2 घंटे सुबह शाम ऐसे प्रोग्राम आने लगा। मेरे पिंड से नॉन बिलीवर लोगों की एक ट्राली भर के गई, मुझे नहीं पता ना उनका मेरे पास कॉन्टैक्ट, बस पता चला कि मेरे ही पिंड से लोग ऐसे आए क्योंकि वीडियो वो उस नगर में आसपास चली, लोकल केबल टीवी। समझ पा रहे हैं? लोगों के लिए वो चीज नहीं थी, लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा था, और जब उन्होंने दिखा, लोगों ने बाबू चेलों के पास जाके ठोकरें खाई थी, लोगों ने ऐसे प्रार्थना होगी चंगे हो गए, ये चीज कभी नहीं देखी थी। हालेलुया। इंस्टेंट हीलिंग लोगों ने कभी नहीं जीवन में देखी थी, तो उनको जब देखा तो उन्होंने अपने कदम को उठाया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं आज प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, और किस लेवल पर कर रहे हैं? जितना तुम भूखे होंगे, जितने भयानक काम करोगे, उतना भयानक अद्भुत अभिषेक तेरी लाइफ में आएगा आने वाले टाइम में। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है। तो मैंने उन चीजों को छोड़ा, पर क्या वो खत्म हो गए? नहीं। हालेलुया। क्या प्रभु आपको देगा? नहीं देगा। हालेलुया। सब कुछ वो देगा। तो आपको समझना है, आपको अभिषेक मांगना है। जब भी आप लगातार आना शुरू करो यहां पर, आपको जब अनॉइंटेड वर्शिप, वचन, प्रेयर में आप एंटर होंगे, आपकी लाइफ में अभिषेक बढ़ना शुरू होगा, और वो एकदम से नहीं हो जाता। पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करता है, एक अनुभव देता है, आपको चेक करता है आप क्या कर रहे हो। अब अभिषेक भरने के बाद आपने क्या किया, वो आपने लिखा जिसे दिया गया वो उपयोग कर रहे हैं, उसे और दिया जाता है। आप अगली मीटिंग में आएंगे वो आपको और देगा। आप कहते हैं ना, हो दुगना, हो ताजा, हो और नया हो। पानी का बपतिस्मा एक बार है, पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बार बार होना जरूरी है। अब आप बताओ, आपका लास्ट पवित्र आत्मा में बपतिस्मा कितने साल पहले हुआ? साल पहले बोलना पड़ा मुझे, जबकि ये जैसे याजक का प्रतिदिन अभिषेक होता था, पवित्र आत्मा का अभिषेक तो रोज भी आपसे आपका बपतिस्मा होना चाहिए। और बाकी ये है कि आप हफ्ते बाद आपके साथ होता है, महीने बाद, 15 दिन बाद, पवित्र आत्मा से भरे जाना। भरे जाना केवल गिर जाना नहीं है, भरे जाना केवल एक प्रार्थना समय में रोना नहीं है, भरे जाना केवल अन्य ने भाषा बोलना नहीं है। भरे जाना ये सब आत्मिक क्रियाओं को होने के बाद जब आप उसका रिजल्ट लेके आते हैं, उसे कहते हैं भरे जाना। जब आपका पत्नी के सामने स्वभाव बदल जाता है, आप उसे बोलते हैं उठ के गुड मॉर्निंग, आई लव यू, कैसी हो। आप अपने बच्चों को और ध्यान देना शुरू हो जाते हैं, आप लापरवाह नहीं रहते अपनी लाइफ में। आपके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादार, निर्माई, संयम, आप आत्मा के फल आप में दिखने लग जाते हैं, और आत्मा की सामर्थ दिखने लग जाती है, वरदान दिखने लग जाते हैं, सुसमाचार की सामर्थ, प्रार्थना की सामर्थ। आपकी प्रार्थना बदल जाती। सबसे पहले अगर बढ़ने के बाद, गिरने के बाद प्रार्थना नहीं बदली, कुछ अधूरा रह गया। क्यों नहीं इससे आगे होता? क्योंकि आप चाहते ही यही हो, प्रभु आया हूं, ओ या बस हो जाए, ओ हाँ हो गया।
क्योंकि आपने इससे अधिक मांगा नहीं, आप पहले अभिषेक में ही बैठे रहते हो। दूसरा अभिषेक ये है, समझ पा रहे हैं, कि तुम कुछ करने लगोगे, प्रार्थना में जाके कुछ करने लगोगे, प्रार्थना योद्धा बन के सुसमाचार में जाके कुछ करने लगोगे, परिवार में जाके बदल जाओगे। वो देखेंगे तेरा तो सबाई बदल गया, और वो भी मसीह में आ जाएंगे, बदल जाएंगे। ये है सेकंड अनॉइंटिंग, वो भी बदल जाएंगे। बिजनेस है तो उसमें प्लानिंग आएंगी, बिजनेस बढ़ने लगेगा, आसपास लोग देख के तेरे पास से सलाह लेने आएंगे। ओ यस, पता लगेगा कि आग से बपतिस्मा हुआ है। समझ पा रहे हैं, सेवकाई पहले जैसी नहीं रहेगी, चिन्ह है कि आग का बपतिस्मा तेरा हुआ है। समझ पा रहे हैं, सेवकाई में तुम पहले जैसे नहीं जाओगे, पुलपट में तुम पहले जैसे नहीं जाओगे। केवल भर जाना, हिल जाना खत्म नहीं, ये एक उसका एक भाग है, पर उसका जब रिजल्ट है, क्योंकि आत्मा अंदर से छूता है। अगर अंदर आत्मा में कुछ नहीं हुआ, बाहर से रो लिया, गिर गए, जब आंसू निकालने की, जैसे कुछ लोग आप कोशिश करते हैं आंसू निकालने की, जब परमेश्वर की ओर से होता है ना, वो मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। आप आराम से खड़े गा रहे और अचानक से कुछ होने लगा, ये है परमेश्वर की ओर से। समझ पा रहे हैं, जब आप हल्के में छोड़ रहे हैं परमेश्वर को, बस उसमें बिजी हैं, प्यार कर रहे हैं, उससे खुश है, उसमें प्रसन्न है, पूरा मन लगा रहे हो बस। जब आप सच सोचते हैं ऐसा करने से शायद ज्यादा कुछ हो जाएगा, जब आंसू खुद निकालने की कोशिश करते हैं, सब कुछ पवित्र आत्मा की ओर से होने दें। पहला कदम आप ना बढ़ाएं, आप सहायता मांगे, जो दिए आप आराधना करें, मन लगाएं, पर सब कुछ पवित्र आत्मा की ओर से होने दें शुरू। हालेलुया। कई बार क्या होता है, कभी किसी व्यक्ति पर प्रार्थना करें, वो खुद अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाता है, मतलब वो सोचता है मैं शुरू करूंगा। मैंने कहा अरे प्रार्थना तो मैं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा ने काम करना है, सारी आत्मिक एक्टिविटीज तुमने पहले ही शुरू कर दी। हालेलुया। परमेश्वर को काम करने दे, ढीला छोड़े। जब आपके लिए प्रार्थना होती है, मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, आज कठोर स्पिरिट्स जाएंगी लोगों की। जब प्रार्थना होती है ना, आपके लिए ले हैंड हो, ऐसे छोड़ दे। कि पवित्र आत्मा मतलब छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि, समझ पा रहे हो, कि मतलब आप समर्पित कर रहे हैं। जैसे आराधना में आप ऐसे हाथ उठाते, जैसे ऐसे उठाते, ढीला छोड़ते, आप कस के नहीं पकड़ते, आप ढीला छोड़ते मतलब समर्पित किया आपने। हमेशा जब आराधना करो ढीला छोड़ दो अपने आप को, मतलब आप दे रहे हैं प्रभु को। जब कसते हैं ना, जब पवित्र आत्मा आपको छूता है, फिर मेरे साथ बहुत बार हुआ, वीडियो में भी रिकॉर्ड है, जब पवित्र आत्मा उतरा फिर वो आपको कसता है। हालेलुया। समझ पा रहे, जब उसे ग्रहण करें आप ढीला छोड़ें, जब वो आपको कसेगा आप गिरोगे, लेटोगे, रोगे, आप देखोगे नहीं किधर सिर क्या हो रहा है, वो सुरक्षा देगा। अगर उसकी ओर से है, तेरी ओर से तो शायद कुछ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, जब पवित्र आत्मा के द्वारा तुम गिराए जाते हैं, चोट नहीं लगती। मैं पहली बार चर्च में गया, क्योंकि आत्मा और बुद्धि दोनों को तुम्हें समझ रखना है। तो हमारे, जब मैं चर्च जाता था, हमारी प्रभु की दासी थी, तो भर के ऐसी बजी, ऐसे वो पुलपट वाली, मैंने देखा कुछ भी नहीं हुआ उसे। हालेलुया। तो समझ पा रहे, तो आपको समझ, आप ढीला छोड़े कि परमेश्वर कृपया मुझे छूइए, मैं आपको देता हूं। क्योंकि कई बार रुकावट का कारण आप खुद बनते हैं कि दूसरा अभिषेक आपके जीवन में काम नहीं कर पाता। वो दूसरे अभिषेक का एनकाउंटर कह सकता हूं। अभिषेक तो जब आप आके मिनिस्ट्री करते, कुछ काम करते, वो आप दूसरा अभिषेक है, पर दूसरे अभिषेक का एनकाउंटर, आमना सामना, ये होने दें आज के बाद। हालेलुया। याद के बाद इसे होने दें। हालेलुया। इसे होने दें आज के बाद। एक मेरी टीम का लड़का था, एक दिन मैं कहीं मीटिंग में हम गए, और वो कभी आत्मा के द्वारा ऐसे कभी भी नहीं भरा था। पूरा जब से हमारी मिशन शुरू की तब से वो हमारे साथ था, कभी नहीं भरा था, कभी आत्मा के द्वारा गिराया नहीं गया था। एक दिन हम प्रार्थना कर रहे, 2 घंटे की प्रार्थना में वो हमारे साथ बैठा, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी तरह से आत्मा में होकर प्रार्थना करते। सबकी बारी आ रही, उसकी बारी भी आई, और हम प्रार्थना करते करते मैंने देखा कि कुछ ज्यादा धमाका होने लगा है, और देखा वो लेट रहा है, वो भर रहा है, वो आंसुओं के साथ लोटपोट हो गया आत्मा में। क्योंकि जैसे ही उसने मुंह खोला, क्योंकि वो मुंह कम खोलता था,
जैसे उसने, मैंने कहा ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे जैसे मैं आपको लीड करता हूं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, हाथों को उठा लो, दीन करो अपने आप को, ये वचन बोलो, घोषणा करो, तो समझा करो, किया करो उसे, आपको अगवाही मिलती। जैसे उसने अगवाही के नीचे उसका हुआ तो वो आत्मा तो वो भर गया पवित्र आत्मा से। हालेलुया। जैसे एक दिन मैं चर्च में ले हैंड कर रहा हूं, सबको आत्मा स्पर्श कर रहा है, एक व्यक्ति पर आया, वो पवित्र आत्मा की तरह स्पर्श नहीं किया गया, वो ऐसे खड़ा, पहले वो ऐसे तैयारी में ऐसे, मैं उसके पास आया, कुछ नहीं हुआ उसे। पवित्र आत्मा ने बोला, मतलब सिखाया अगवाही करने के लिए, उसे कहा इसको बोल कि ये मांगे कि कृपया प्लीज मुझे परमेश्वर बर प्लीज। मैंने उसके कान में बोला। सोचो जब प्रभु का दास बोलेगा बंदा जल्दी एक्टिव होता है। जब मैं आपको कुछ बोलूंगा आप तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। मैं पर्सनल आपको कुछ भी बोलूं तो उसको जब मैंने बोला, मैंने कहा परमेश्वर तो छूना चाहता है, विश्वास से मांग प्लीज, कृपया पवित्र आत्मा मुझे छू। उसने कहा, एकदम से वो उसकी आत्मिक प्रेर बदल गई, कहते प्लीज कृपया पवित्र आत्मा मुझे छू। मेरा हाथ अभी आया ही था, वो धड़म करके गिर गया, भर गया पवित्र आत्मा, स्पर्श हुआ उसे, आत्मा का एक्सपीरियंस हुआ, एनकाउंटर हुआ उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ। परमेश्वर का छूना कैसा होता है वो अनुभव उसे मिला। जब एक अनुभव आपको मिलता है वो अगले अनुभव के लिए आपके अंदर भूख पैदा करता है। इसीलिए ये गिराया जाना क्या है, ये आपको पवित्र आत्मा का एक अनुभव मिलता है, उससे मुलाकात वो कैसा है, वो कोमल है, वो सुंदर है, वो एक दोस्त है, वो एक व्यक्ति है, उसके अंदर भावनाएं है, वो शोकित होता है, वो निराश होता है, वो दुखी होता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो सारा एहसास करवाता है आपको कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, यीशु ने उसने तेरे लिए जान दी है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तू मेरा है, मैं तुझे यूज करना, जो भी आपको फिर आवाज मिलती है आत्मा में होके। इसलिए आपको उसके लिए भूख रखनी है, उसके लिए प्यास रखनी है। हालेलुया। समझ पाए तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। टॉपिक कुछ और था पर पवित्र आत्मा आपको कुछ और देना चाहता था। हालेलुया। आज यहां से जाने के बाद अगली जब भी आप सभा में आओ तो आपको तैयार रहना है। हालेलुया। अगली सभा आज हम अनाउंस कर सकते हैं, कोई भी डेट। 20 जून चेक कर लेना, 20 जून, आज 23 है शायद, 20 जून शायद, कोई बात नहीं, आपको बाद में सेंड कर देंगे, नहीं तो आराम से कर देंगे। अगली डेट आपको दे देंगे, आपके मोबाइल नंबर होंगे, आपको मैसेज आ जाएगा। हालेलुया। अगर कोई डेट हुई तो आप दे भी सकते हैं हम। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है आप तैयार हो प्रभु के कामों को यहां पर करने के लिए। प्रभु आपको अभिषेक करेगा। हालेलुया। कुछ वचनों को आप घर जाके पढ़ना, जो आज का टॉपिक है मैं वो आपको दे चुका हूं, आज का टॉपिक मैं आपको दे चुका हूं। और मैं आपको बता, ये मैं ऑलरेडी आपको घोषणा कर चुका हूं, जो आज का प्रीच है ना वो प्रेयर में मैं घोषणा कर चुका हूं। प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर, तो मैंने आज आपके ऊपर प्रतिज्ञा को घोषणा किया, आपके मुंह से भी आपको लीड करके प्रार्थना में घोषणा करवाई, और मैं आपको बोलता हूं तुम गवाही के साथ वापस आने जा रहे हो। मैं 7 वचन में आपको दे देता हूं, आप जल्दी से नोट कर लें। रेवलेशन आप उसे खुद पढ़ेंगे, मैं अब आपको प्रीच कर देता हूं, नोट करेंगे। पहला वचन, ओके, नंबर 1 वचन, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो क्या करना है? ओके, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। चिंता करके आज के बाद कुछ ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, मतलब आवश्यकताओं के लिए मैं आपको प्रतिज्ञा बताना चाहता हूं, बाइबल से खुद इसे घोषणा करना। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि आपकी जीवन की आवश्यकताओं के लिए क्या प्रतिज्ञा है। आपको आवश्यकता है किसी चीज की, जरूरत है ना कुछ, किसकी मैरिज होनी चाहिए, किसका कुछ होना चाहिए, किसको बेबी होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपकी आवश्यकता है। किसको? पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। कहते चिंता करके ये ना कहना क्या होगा, कैसे होगा, मेरी आवश्यकता कैसे पूरी होगी। राज्य धार्मिकता को खोजना, सब चीजें पीछे पड़ के मिलेंगी। ये परमेश्वर का क्या है? वचन है, ये वायदा है, प्रतिज्ञा है, वाचा है जो तेरे साथ बांधी गई है। हालेलुया। मतलब अगर तू ऐसा करेगा सब चीजें पीछे पड़ के मिलेगी। क्या आप राज्य को खोज रहे हैं? क्या करना है राज्य को खोजने के लिए? दूसरा अभिषेक खोजे, तीसरा अभिषेक खोजे। दूसरा अभिषेक में आप जाजक बनते, कोई ना कोई सेवा लेते। तीसरे अभिषेक में चिन्ह और चमत्कार, आप बड़ी राजसी पोस्ट पर खड़े हो जाते हैं। मान लो मैं सेवा तो कर रहा था पर अब मैं एक
तीसरे अभिषेक में एक बड़ी सेवा में हम खड़े हो चुके हैं, समझ पा रहे हैं, एक बड़ी मिनिस्ट्री के रूप में समझ पा रहे हैं। आप बिजनेसमैन तो है, पर एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में राजा की तरह। आप एक लीडर तो हैं, एक बड़े मसीही लीडर के रूप में खड़े हो चुके हैं, समझ पा रहे हैं। तीसरा अभिषेक आपको राजा की तरह एक बड़ी कुर्सी पर, अधिकार पर, बड़े चिन्ह और चमत्कार, बड़ी सामर्थ पर खड़ा कर देता है। तो क्या आप पहले के बाद दूसरे के लिए भूखे हैं, फिर आपको आता है वो तीसरा। अगर आप दूसरे में एक कोई ड्यूटी नहीं है आपके पास, ऐसे ना सोचो कि लंगड़े चलाने लगो। अगर आपने दरी नहीं बिछाई, कैमरा नहीं उठाया, क्वायर में नहीं आए, तो भूल जाओ, कल आगे बड़ा अभिषेक प्रभु आपको देगा। हमने टेंट उठाए, बर्तन साफ किए चर्च के, सब चले जाते थे, हम एंड में जाते थे। सब चर्च में आते थे, पर हम सबसे पहले आते थे, दरियां बिछाते थे। सबसे पहले आना, सबसे लेट चर्च में से जाना, इसीलिए हम चुने गए परमेश्वर के कामों के लिए। समझ पा रहे हैं? आपको देखना है कि आप सेवा कर रहे हैं कोई ना कोई, आप उसमें ईमानदार निकलेंगे, सीरियस निकलेंगे, वफादार निकलेंगे अपने अगुए के साथ, अपने पास्टर के साथ, तो परमेश्वर आपको अगले अभिषेक के लिए आपके बारे में सोच सकता है कि वो आपको करे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।